एक ऐसी मूवी जिसकी शूटिंग के दौरान हीरो का कंधा टूट गया, क्रू के लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और रेत के तूफानों में लोगों को कुछ ऐसा दिखा जिसकी वो आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाए। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक असली बॉलीवुड फिल्म के सेट पर हुआ था। और सबसे अजीब बात, ये सब हुआ था भरी दोपहर की तेज धूप में। वेलकम टू द कर्स्ड टिप्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी मूवी के बारे में जिसे देखकर दिन में भी अच्छों के पसीने छूट जाते थे, जिसके सिर्फ नाम से दिलों में दहशत का माहौल हो जाता था। दोस्तों, बॉलीवुड में हॉरर फिल्म का मतलब होता है अंधेरी रात, सुनसान हवेली और अचानक आने वाला जंप स्केयर। अंधेरा हॉरर का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा डराता है। तो सोचिए, अगर कोई डायरेक्टर ये हथियार ही हटा दे, कोई अंधेरा नहीं, कोई परछाई नहीं, सिर्फ चिलचिलाती धूप और उसी में एक चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई बॉलीवुड मूवी कालो की। ये इंडिया की पहली डे हॉरर फिल्म थी, यानी कि इसे पूरी तरह सिर्फ दिन में शूट किया गया था। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोग जैसलमेर के कुलधारा गांव में फंस जाते हैं, वही कुलधारा जहां से काफी लोग एक साथ एक ही रात में गायब हो गए थे। अगर आपको कुलधारा की असली कहानी और हॉरर फोकलोर पर बेस्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। रिलीज के वक्त इसे बी ग्रेड फ्लॉप कहकर भुला दिया गया, लेकिन आज सालों बाद यही मूवी कल्ट क्लासिक बन चुकी है। तो सवाल ये है, क्या कालो सच में एक बुरी फिल्म थी या ये अपने वक्त से बहुत आगे थी? आज मैं आपको वो सारे राज बताऊंगा जो इस फिल्म को असल जिंदगी की एक डरावनी कहानी बना देते हैं। और हाँ, वो एक्सीडेंट और वो चीजें जो सेट पर नहीं दिखी, दोनों की पूरी कहानी अभी आपको बताऊंगा, तो आखिर तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं कहानी की जड़ से। कालो की स्टोरी किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं थी। ये राजस्थान के एक असली श्रापित गांव कुलधारा पर बेस्ड थी। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ रातों रात पूरा गांव खाली हो गया था, और जो भी यहाँ दोबारा बसने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। डायरेक्टर विल्सन लुइस ने तय किया कि वो इस कहानी को स्टूडियो में नहीं बल्कि असली लोकेशन पर शूट करेंगे, मतलब जैसलमेर के पास खुले रेगिस्तान में, भरी दोपहर में, कैमरा और क्रू लेकर। अब बात करते हैं पैसों की। मेकर्स के पास कोई बड़ा सुपरस्टार तो था नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे एक्टर को चुना जिसे हर घर पहचानता था। सीआईडी फेम आदित्य श्रीवास्तव, यानी कि और कोई नहीं, सीआईडी के अभिजीत। पूरी कास्ट और क्रू को जैसलमेर के पास एक छोटे से सेटअप में रहना पड़ा। कोई 5 स्टार होटल नहीं, सिर्फ रेगिस्तान और गर्मी। दोस्तों, अब यहाँ से चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। आज की हॉरर मूवीज सीजीआई से भरी होती है, लेकिन कालो की डरावनी चुड़ैल का लुक किसी कंप्यूटर का कमाल नहीं था। ये पूरी तरह प्रोस्थेटिक मेकअप था। घंटों की मेहनत, लेयर के ऊपर लेयर मेकअप, और फिर 45 डिग्री की गर्मी में उसी लुक में शूटिंग। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सीजीआई नहीं, प्योर डेडिकेशन। और जो सीन्स आपने फिल्म में देखे, जमीन के नीचे कुछ चलता हुआ, वो भी किसी महंगे वीएफएक्स स्टूडियो का काम नहीं था। मेकर्स ने एक मोटर और पाइप का जुगाड़ लगाया जो जमीन के अंदर से हवा फेंकता था और सैंड ड्यून्स में हलचल पैदा करता था। कम बजट में असली डर पैदा करने का इससे देसी तरीका शायद ही किसी मूवी में आपको मिले। कहा जाता है कि कालो का आइडिया हॉलीवुड की ट्रेमर्स और जीपर क्रीपर्स मूवी से इंस्पायर्ड था, जहां कुछ लोग सफर के दौरान अचानक किसी मॉन्स्टर के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन कालो ने इस आइडिया को बिल्कुल इंडियन फोकलोर पर बेस्ड अंदाज में पेश किया। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और डेंजरस होने लगती है। इस फिल्म की शूटिंग लगातार 35 दिनों तक चली, वो भी 46 डिग्री के टॉर्चर करने वाले टेम्परेचर में। कोई एसी वैन नहीं थी, कोई ठंडी छांव नहीं थी, सिर्फ गर्म रेत, धूप और एक टीम जो किसी भी हाल में यह फिल्म पूरी करना चाहती थी। और अब बात करते हैं खुद कालो, यानी उस चुड़ैल की जिसने आप सभी को बचपन में ट्रॉमेटाइज और टेरराइज किया था। क्या आपको मालूम है कि ये रोल किसी एक्ट्रेस ने नहीं निभाया था, बल्कि ये रोल प्ले किया था एक मेल एक्टर प्रदीप काबरा ने। सोचिए, 45 डिग्री की गर्मी में भारी भरकम प्रोस्थेटिक मेकअप पहनकर घंटों उसी किरदार में बैठे रहना। दिस इज प्योर डेडिकेशन। और अब बात करते हैं उस पल की जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। शूटिंग के लिए एक बस का इस्तेमाल हो रहा था। रेगिस्तान की उबड़ खाबड़ सड़क पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। क्रू अपने काम में लगी थी, आदित्य श्रीवास्तव अपने सीन की तैयारी में थे, और फिर अचानक बस एक बड़े पत्थर से जाकर टकरा गई। धमाका इतना तेज था कि आदित्य श्रीवास्तव का कंधा बुरी तरह फ्रैक्चर हो गया। किसी भी नॉर्मल शूट में यहीं पे बैकअप हो जाता, लेकिन उन्होंने अपनी सपोर्टिंग बेल्ट पहनी
दर्द को दबाया और पूरी बची हुई शूटिंग उसी हालत में पूरी की। लेकिन एक्सीडेंट अकेली अजीब बात नहीं थी। शूटिंग के दौरान क्रू के कई लोगों ने बताया कि भरी दोपहर में भी खुली धूप में उन्हें एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती थी। ऐसा माहौल जिसे लफ्ज़ों में बताना मुश्किल है। कई बार रेतीले तूफानों के बीच लोगों को कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दी जो अगले ही पल गायब हो जाती, और इसी दौरान बिना किसी वजह के कई क्रू मेंबर्स अचानक बीमार पड़ गए। किसी ने इसे थकान और गर्मी का असर बताया, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि जिस श्रापित कहानी को वो फिल्मा रहे थे, कहीं ना कहीं वो कहानी सच में उनके साथ चल रही थी। तो इतनी मेहनत, इतना दर्द, इतनी अजीब घटनाओं के बाद फिल्म आखिरकार रिलीज हुई, और नतीजा 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 22 लाख रुपए कमाए। पूरी तरह फ्लॉप। वजह साफ सी, कोई बड़ा स्टार नहीं था और फिल्म सिर्फ 1 घंटा 21 मिनट की थी, जो उस दौर के हिसाब से बहुत छोटी मानी गई। जिस फिल्म के लिए क्रू ने अपना खून पसीना बहाया, वो थिएटर में बुरी तरह नकार दी गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब यही फिल्म टीवी पर आना शुरू हुई तो धीरे धीरे इसने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। आज के दौर में जब ज़्यादातर हॉरर फिल्में घटिया CGI से भरी होती हैं, कालो का रॉ प्रोस्थेटिक हैवी लुक कहीं ज़्यादा असली और खौफनाक लगता है। कुछ लोग इसे हॉलीवुड की द हिल्स हैव आइज की कॉपी कहते हैं, लेकिन वो फिल्म म्यूटेंट्स पर बेस्ड थी, जबकि कालो एक सुपरनैचुरल एंटिटी की कहानी थी जो असली भारतीय लोक कथा से निकली थी। तो चलिए उस सवाल पर वापस आते हैं जो मैंने शुरुआत में पूछा था, क्या कालो एक बुरी फिल्म थी या अपने वक्त से आगे थी? मेरे हिसाब से जवाब साफ है। एक फिल्म जिसने बिना किसी बड़े स्टार, बिना CGI और असली चोट झेलकर भी हॉरर का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश किया, वो फिल्म बुरी फिल्म बिल्कुल नहीं हो सकती। वो बस अपने वक्त से बहुत आगे थी। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या 46 डिग्री की गर्मी में बिना ये जाने कि सेट पर आखिर क्या हो रहा है, क्या आप इस फिल्म का हिस्सा बनते? मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हॉरर मूवी की ऐसी ही भूली बिसरी डरावनी कहानी के साथ।